वक्त लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तोड़ा गया है, नाजिल किया गया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पिछले 2 सालों में जितने कर्जे इस हुकूमत ने लिए हैं, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे हैं। आपने कर्जों के दलदल में हमें धंसा दिया है। हमें कहते थे कर्जे ले रहे हो, हमारे 5 सालों के कर्जों से आपने 2 सालों में ज़्यादा लिए हैं और एक मंसूबा नहीं बनाया किसी मुल्क के हिस्से में। अब तख्तियाँ लगाने का वक्त आ गया है। और मुझे बड़ी हैरत हुई, कल उन्होंने कहा जी हमने 5000 अरब का रावी लाहौर का प्रोजेक्ट की तख्ती लगा दी है। ये रावी लाहौर प्रोजेक्ट तो वो है कि जिसकी प्रेजेंटेशंस में मैं ख़ुद भी बैठा था, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मिलती थी। लेकिन सवाल यह है कि ये 5000 अरब है किधर? आपके पास तो बजट में हायर एजुकेशन कमीशन को देने के लिए 10 अरब रुपया नहीं है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां बदतरीन माली खसारे में जा रही हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां अपने असातिज़ा की तनख्वाहें काट रही हैं। हमने आपको कहा है कि जनाब 10 अरब खसूसी ग्रांट यूनिवर्सिटीज़ के लिए हायर एजुकेशन कमीशन से दे दें। आपके पास 10 अरब रुपया नहीं है यूनिवर्सिटियों को देने के लिए। ML1 का जो मंसूबा है, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 7 अरब डॉलर है, उसके लिए आपने टोटल 6 अरब रुपए बजट में रखे हुए हैं, जिससे कि वो तकरीबन 200 साल में जाके मुकम्मल होगा। फिर इसी तरह आप अगर दीगर मंसूबे जो हमारे कौमी मंसूबे हैं उन्हें देखें, दियामीर भाषा डैम जिसका इतना शोर किया जा रहा है, उसके लिए 28 अरब रुपए दरकार थे हुकूमत के अपने तखमीनों के मुताबिक। वहाँ सिर्फ 16 अरब रखे गए हैं। 12 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है दियामीर भाषा डैम के लिए बजट के अंदर। तो एक तरफ तो जो कौमी मंसूबे हैं उनके लिए 10-10, 12-12 अरब रुपया शॉर्टफॉल है, या ML1 CPEC का जो ट्रेन मंसूबा है उसके लिए सिर्फ 6 अरब डॉलर हैं, और आप चले हैं 5000 अरब का रावी फ्रंट मंसूबा बनाने। ज़रा बताइए तो सही, ये पैसे कहाँ पर हैं? आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? आप समझते हैं कि आपकी फीतियाँ देख के एक फील गुड फैक्टर हो जाएगा? ये जो फील गुड फैक्टर आप हवा के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फील गुड फैक्टर तब होगा जब पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलेगा, जब पाकिस्तान में रोज़गार पैदा होगा, जब पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा, जिससे डिमांड पैदा होगी, जिससे खपत होगी चीज़ों की। बिजली महंगी करके, गैस महंगी करके, लोगों की तनख्वाहों में कमी करके आप फील गुड फैक्टर नहीं पैदा कर सकते। लोग दिन ब दिन रोज़गार उनसे छिन रहा है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शटडाउन्स हुई हैं। हमें स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। हमें तो ज़रूरत है कि हम बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े स्टार्टअप्स हुए हैं। आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े शटडाउन हो रहे हैं बिज़नेस के और कारोबार के। इस तरह तो फील गुड फैक्टर पैदा नहीं होता कि आप झूठी तख्तियाँ काटें और झूठे मंसूबों की लोगों को लॉलीपॉप दें। आप अपनी कारकर्दगी बताएं। आप इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान की तारीख में कभी गंदम मार्केट में आने के बाद आटे का बुरहान नहीं पैदा हुआ। किसकी नालायकी है, किसकी करप्शन है कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा? आपने शुगर की इंक्वायरी रिपोर्ट बनाई और लोगों को कहा कि मैं चीनी की कीमत वापस लाऊंगा। आज 100 रुपया किलो चीनी की कीमत किसकी मिली भगत से हो रही है? कौन जिम्मेदार है? मुस्लिम लीग नून 52 रुपए फी किलो चीनी छोड़कर गई थी। जनाब इमरान खान साहब, आज आपकी हुकूमत में 100 रुपया किलो चीनी क्यों बिक रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? कह दें ये भी मुस्लिम लीग नून बाहर से बैठ के चीनी महंगी कर रही है। हुकूमत आपकी है, इदारे आपके हैं। तो बात यह है कि आपको अगर हुकूमत करना नहीं आती,
آپ کو اگر حکومت چلانا نہیں آتی، آپ اگر نااہل ہیں، آپ نے اگر تیاری نہیں کی تھی، آپ کو اگر پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں تھا، آپ کی صرف پرسنل ایمبیشن یہ تھی کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں بائی ہک اور کروک، چاہے دھاندلی سے بنوں چاہے سازش سے بنوں، مجھے فیتی لگ جائے پرائم منسٹر کی، یہ فیتی قوم کو بہت مہنگی پڑی ہے۔ آپ نے تو پرائم منسٹر کا ٹائٹل لے لیا ہے، لیکن 22 کروڑ لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ آپ نے پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں سے ان کے مستقبل کی امید چھین لی ہے، جو ڈگریاں لے کر سڑکوں پر جوتے چٹکا رہے ہیں اور ان کو نوکری نہیں مل رہی کیونکہ معیشت کا پہیہ بند ہو گیا ہے۔ آج پاکستان کو بدترین اعتماد کے بحران کا سامنا ہے، کرائسس آف کانفیڈنس کا سامنا ہے۔ سرمایہ کار آپ کی حکومت پر اور آپ کی پالیسیوں پر اعتبار نہیں کر رہے، اور آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اپوزیشن نے فیٹف کے اوپر این آر او مانگا تھا۔ آپ اس بات کی گواہی اپنی ٹیم سے لیں کہ ہمارے نمائندے شاہد خاقان عباسی نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ فیٹف کے قانون کا اور نیب کے قانون کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم قومی مفاد کے اوپر قانون سازی پہ کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے آپ کی فیٹف پہ چوری پکڑی ہے۔ آپ فیٹف کا نام لے کر اس ملک کے اوپر کالا قانون مسلط کرنا چاہ رہے تھے، آپ فیٹف کا نام لے کر اس ملک میں لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔